Good morning, student. Welcome back to 10th Standard Maharashtra State Board Geography subject. Chapter number 2, Location and Extent. So, what is extent? What is location? Okay. What is location? Location means a place or a position. Means कि पर्टिकुलर प्लेस का अगर अपने को लोकेशन फाइंड करना है तो मैप में उसकी पोजीशन कहाँ पे है तो वो अपन फाइंड करते हैं तो उसको लोकेशन कहा जाता है. ओके. देन एक्सटेंट मीन्स क्या? द पर्टिकुलर डिग्रीज टू विच समथिंग इज और इज बिलीव टू बी द केस. मीन्स कि जो पर्टिकुलर डिग्रीज वो प्लेस का जो मैप में वो प्लेस पर्टिकुलर प्लेस जैसे फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का लोकेशन फाइंड करना है तो वो पूरे वर्ल्ड मैप में उसका पोजीशन और पर्टिकुलर डिग्रीज में दिया हुआ रहता है तो उसको जो अपन फाइंड करते हैं उसको एक्सटेंट कहते हैं. ओके. इन दिस लेसन वी आर स्टडी द व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्राजील एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. तो इस लेसन में चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसमें अपने को लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन दी वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप में उसका इंडिया और ब्राज़ील. दिस ईयर वी विल स्टडी द कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. दोनों के बीच में, दोनों कंट्रियों के बीच में जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन की स्टडी दिस ईयर अपने को करनी है. ओके. वी आर हैविंग vertical imaginary line are called longitude and meridian. Okay. Vertical imaginary line. Okay. ठीक है. वर्टिकल जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होते हैं. ओके. ये जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स है ये वर्टिकल. ओके. और ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है. ओके. इसको ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ये इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइन्स इमेजिनरी लाइन को लैटिट्यूड कहा जाता है. ओके. वी आर हैविंग वर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन. ओके. देन एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड. जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, हॉरिजॉन्टल्स इमेजिनरी लाइन्स है ये, तो ये उसको लैटिट्यूड कहा जाता है. ओके. देन सो वर्ल्ड डिवाइड इनटू 360 लॉन्गिट्यूड. पूरे वर्ल्ड, अपना जो पूरा वर्ल्ड है वो 360, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये कितने 360 ऐसे जो लाइन्स है तो पूरा वर्ल्ड 360 लॉन्गिट्यूड में डिवाइड हुआ है. ओके. एंड 180 लैटिट्यूड. ओके. और ये जो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है ये 180 डिग्री से 180. ओके. हियर दिस पार्ट इज ईस्ट एंड हियर दिस पार्ट इज वेस्ट. ओके. तो ये एंड दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन 90 डिग्रीज. ओके. एंड दिस इज द direction of south 90 degrees. okay. नेक्स्ट, तो अपने को अगर लोकेशन फाइंड करना है तो ये जो है 90 डिग्री, ये 4 डायरेक्शन है. तो वर्ल्ड में पूरा इंडिया एंड इंडिया इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट. ओके. इंडिया अपना इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है एंड द ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका. ओके. कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील लोकेटेड है. ओके. नेक्स्ट, सो देखिए लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन इट मीन्स प्लेस और पोजीशन, उस प्लेस की प्लेस है और उसकी पोजीशन भी कहा जाता है उसको. एंड एक्सटेंट इट मीन्स कि द पर्टिकुलर डिग्रीज में
फाइंड किया हुआ रहता है। ओके, लोकेशन एंड एक्सटेंट, few hints and the flags of two countries are given below। टू कंट्रीज दिए हैं और फ्लैग्स दिए हैं दो कंट्री के। ओके, दो कंट्री के फ्लैग्स भी दिए हैं, तो अपने को क्या फाइंड करना है, उसका लोकेशन फाइंड करना है। ओके, टू कंट्रीज आर गिवन बिलो, यूजिंग देम आइडेंटिफाई दिस टू कंट्रीज। तो उस दो कंट्री के फ्लैग्स दिए हुए हैं, दो कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है, उस फ्लैग को आइडेंटिफाई करके उस कंट्रीज के नेम बताने हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम एंड होप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द अदर टू। ओके, अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लूज दिए, कुछ हिंट्स दिए आपको। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, मतलब इस जो फ्लैग दिया हुआ है उसके क्लूज। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। ओके, एंड द फेमस फॉर सांबा डांस, इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ओके, एंड यहाँ पे उधर इसके कंपैरिजन में क्या है, फेमस फॉर सांबा डांस, यहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, सांबा डांस। ओके, देन दी फेमस फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस इट मीन्स मसाले, मसाला के जो स्पाइसेस है कि ये अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है इन दी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपना इंडिया की स्पाइसेस के बारे में। ओके, देन नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे क्या फेमस है उधर, कॉफ़ी, और उसको क्या, ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। देन क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर, क्रिकेट क्या है ये, पॉपुलर स्पोर्ट हियर, कहाँ पे, मीन्स इंडिया में, इंडिया में पॉपुलर है, मीन्स नेशनल स्पोर्ट नहीं है, पॉपुलर स्पोर्ट है। ओके, फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर, वहाँ पे भी फुटबॉल। इसे अगर डिफरेंस बिटवीन में अगर क्वेश्चन आया है इसका, तो सिर्फ उनकी कंपैरिजन अपने को, दोनों का जो कंपैरिजन है, जैसे इंडिया और ब्राज़ील इसका कंपैरिजन है, तो उसको कैसे कैसे क्या क्या कंपैरिजन है वहाँ पे। यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, एंड दी ब्राज़ील, सांबा डांस जो फेमस है वो, ये दोनों के बीच ये डिफरेंस बिटवीन। और फेमस स्पाइसेस, उधर कॉफ़ी पॉट के लिए फेमस है, और इधर स्पाइसेस के लिए फेमस है। ओके, क्रिकेट इज़ दी पॉपुलर स्पोर्ट एंड फुटबॉल इज़ पॉपुलर स्पोर्ट। ओके, तो अपने को यहाँ से आप लोगों को पता चला कि मतलब इंडिया और ब्राज़ील का जो फ्लैग है, यहाँ से आपने उस फ्लैग को आइडेंटिफाई करके उस कंट्री के नेम आपने बताया है। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज। ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज, एंड द फर्स्ट इज रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक इट मीन्स कि जो, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ओके, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, प्रजासत्ताक, गणतंत्र और प्रजासत्ताक, रिपब्लिक इट मीन्स प्रजासत्ताक गणतंत्र कहा जाता है। इट मीन्स कि जो इलेक्शन है, अपना जो इलेक्शन है, अपने यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है। ओके, पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वहाँ के जो मेंबर्स है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो जनरल पीपल से इलेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए, और जो भी है अपना जो हेड है, अपने कंट्री का जो हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये अपने कंट्री का हेड होता है। ओके, तो वो जो है, तो वो क्या करता है यहाँ पे अपने इंडिया में, वो लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा, इनके जो मेंबर्स है यहाँ से वो इलेक्टेड होता है। ओके, और उन लोगों को इलेक्टेड कौन करते हैं, पीपल्स करते हैं। जैसे लोकसभा और विधानसभा को डायरेक्टली पीपल इलेक्टेड करते हैं उनके मेंबर्स को, तो इसीलिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अपनी कंट्री का जो नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, नेम ऑफ द कैपिटल न्यू दिल्ली, अपने कंट्रीज की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। ओके, देन लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, अभी जैसे इंडिया है तो उसका लोकेशन और एक्सटेंट और बाउंड्रीज, तो देखो
इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अगर जैसे अपन ने वर्ल्ड मैप में अगर उसको देखा जाए इंडिया को, ओके, वर्ल्ड मैप में अगर इंडिया को देखा जाए तो देखो वर्ल्ड मैप ये, ओके, सो ये वर्ल्ड मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप है ये। ओके, तो इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो सीधी लाइन है ये देखो, जैसे अपन ने मैंने ग्लोब ये आपको बताया है, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब मैप है, सपोज ये सीधी ग्लोब मैप। ओके, तो यहाँ से ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर, ओके, इसको क्या कहा जाता है, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर। ओके, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ओके, 0 से ये स्टार्ट होता है। तो अपने इंडिया का जो वर्ल्ड मैप में लोकेशन है वो कौन से इसमें है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न। तो ये यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट में अपना इंडिया है, तो ये नॉर्थ पार्ट में हाफ पार्ट है उसका और ईस्ट पार्ट में हाफ, तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ओके, देन ओके, इंडिया इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, ये है इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट इज it is located in the southern part of the Asian continent. Southern part of the it is located in the southern part of the Asian continent. Asian continent के साउथर्न पार्ट में, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है। विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड मीन्स जैसे कॉन्टिनेंटल जो कहा जाता है जिसको इंडिया, मेनलैंड इंडिया। फिल इन द डिग्रीज वैल्यूज इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेस। देखो यह भी इंडिया का टोटली मैप आपको दिया है। ओके, ये इंडिया का मैप। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, उसका डिग्रीज वैल्यूज में अपने को क्या करना है, लोकेशन फाइंड करना है। ओके, तो अगर जैसे अपने को इंडिया का अगर लोकेशन फाइंड करना है तो कैसे अपन फाइंड करें, हाउ टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ से अपना राजस्थान स्टार्ट हो रहा है। ओके, राजस्थान, हियर टू दी राजस्थान एंड हियर टू जम्मू एंड कश्मीर, हियर टू इधर आसाम एंड हियर टू इज दी तमिलनाडु, केरला। ओके, तो ये यहाँ से अपना अपन डिटरमाइन करेंगे उसकी वैल्यूज़। तो देखते हैं अपन, देखो अपने को अभी डिग्रीज और वैल्यूज़ में लोकेशन फाइंड करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में अपने को राइट डाउन करना है। ओके, तो उसका लोकेशन है 8 डिग्री। ये देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 8 डिग्री, ये यहाँ से उसका स्टार्ट होता है लोकेशन इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग है उसकी। तो ओके, तो ये 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि अपन ने पहले से बताया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको वर्टिकल जो खड़ी जो इमेजिनरी लाइन्स है, वर्टिकली जो इमेजिनरी लाइन्स है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। इसीलिए देखो 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ। ओके, 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री। ओके, 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये उसका लोकेशन। देखो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, तो उसका जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, ये बात ध्यान में रखना है आपको कंपलसरी इतना कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ठीक है, भूलना नहीं। तो 8 डिग्रीज 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 36 डिग्री
36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। एंड बिटवीन 68, ऐसे अभी ये जो है जैसे लाइक दैट 68 डिग्री 72 76 80 82, ऐसे ये जो है ये जो डिग्रीज में दिया है अभी वर्टिकली इट मीन्स ये जो है वर्टिकली, देखो ये वर्टिकली जो लाइंस है ये वर्टिकली लाइंस है इंडिया के, जो वर्टिकली जो इमेजिनरी लाइंस है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ओके। तो 68 डिग्रीज 7 मिनट इज टू 97, तो यहाँ पे अभी जो ये है ये 100 पे दिया है, बट इसके पहले 97 डिग्रीज 25 मिनट इज लॉन्गिट्यूड में इसका लोकेशन है, ओके। समझ में आया इतना, अंडरस्टैंड, ओके। तो सबसे पहले ये इमेजिनरी लाइन ध्यान में रखना है आपको, लैटिट्यूड मीन्स और लॉन्गिट्यूड मीन्स, ओके। लैटिट्यूड इट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल्स जो इमेजिनरी लाइंस है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, एंड वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ओके। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स एंड 97 डिग्रीज 97, अभी 97 है तो 97 ये इसके 100 के पहले आता है, ये 96 के बीच में आता है, ये 97 डिग्रीज 25 इज लॉन्गिट्यूड, ओके। इंदिरा पॉइंट, अभी ये आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। आपको यहाँ पे समझ में आऊँगा, आपको फिल करना है, ओके। इंदिरा पॉइंट इज द साउथरमोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। अभी इंदिरा पॉइंट, अभी सबसे पहले मेन बोले तो अभी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए आपको, ओके। तो देखो डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट। अगर यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से अभी सब डायरेक्शन भी डिवाइड करते हैं अपन, सब डायरेक्शन भी, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। देन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। ये ऐसे इसको, तो ओके। तो अभी इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ये साउथर मोस्ट पॉइंट में आता है इंडिया के मैप में। देखो ये है अपना इंदिरा पॉइंट, ये देखो इंडिया के मैप में इंदिरा पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है। इंदिरा पॉइंट इज साउथर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल, ओके। 6 डिग्री, अभी ये 6, तो ये देखो ये आपको दिखता होगा, हाँ ये देखो ये यहाँ से ये जो इमेजिनरी लाइंस है, ओके। तो ये उसके नीचे, ये ऊपर का जो दे है 8 है, तो 8 ये इधर 6 आएगा, ओके। तो ये उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, ओके। Observe the figure 2.1. Observe figure 2.1 and identify the countries and water bodies around India and complete the table in your notebook. Okay? अभी क्या करना है, ऑब्जर्व द मैप। अभी इंडिया का मैप आपको ऑब्जर्व करना है एंड आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज वहाँ की। तो अभी मैंने इसके पहले आपको डायरेक्शन बताया है, डायरेक्शन बताने के बाद अभी आपको क्या फाइंड करना है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है और वाटर बॉडीज कौन से डायरेक्शन में क्या है करके, ओके। एंड टेबल इन यूर, कंप्लीट द टेबल इन यूर नोटबुक में जो दिया है, ओके। तो ये देखिए अभी अपने को फाइंड करना है, ओके। तो
डायरेक्शन दिए हैं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, नेबरिंग कंट्री। अभी सबसे पहले है ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं वो आपको ये करना है, फाइंड करना है। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश कहाँ पे है, फाइंड करो। अभी ये है अपने इंडिया के मैप में बांग्लादेश, ये यहाँ पे है ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। देन ओके, म्यांमार, म्यांमार कहाँ पे है, ये है म्यांमार, तो वहाँ पे आपको ईस्ट डायरेक्शन में लिखना है। म्यांमार क्या करता है अपने इंडिया से, शेयरिंग बॉर्डर ऑफ इंडिया, तो ये अपने इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये म्यांमार, ये देखो यहाँ से अपने इंडिया की बॉर्डर है। ओके, तो वहाँ पे ये लिखना है। इस डायरेक्शन के दो कंट्रीज हो गए, बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन से है, नॉर्थ में है अफगानिस्तान। ओके, फर्स्ट इज अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना एंड भूटान, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये चाइना, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, तो नॉर्थ डायरेक्शन में लिखना है आपको वो तीन कंट्रीज के नेम। देन है वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में है पाकिस्तान। ओके, सिर्फ पाकिस्तान है वेस्ट डायरेक्शन में, ओनली पाकिस्तान। ओके, देन नेक्स्ट है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है श्रीलंका, लास्ट में देखो ये श्रीलंका है यहाँ पे। ओके, श्रीलंका। ओके, शेयरिंग मैरीटाइम बॉर्डर इन इंडिया, वो भी यहाँ से शेयर करता है। देन इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है साउथर्न पार्ट में। ओके, ओके, देन अभी अपने को फाइंड करना है अभी कौन से, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है, ये देखो अरेबियन सी, वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी भी है। देन साउथ डायरेक्शन में ये इंडियन ओशियन है, साउथ डायरेक्शन में इंडियन है, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। कंट्रीज और वाटर बॉडीज आपने फाइंड किए हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट आपको देखना है नेम ऑफ द कंट्री, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील कंट्रीज, ब्राज़ील कंट्रीज दिया है फेडरेटिव, फेडरेटिव इट मीन्स कि जो ब्राज़ील ये जो है वहाँ पे वो जो जो स्टेट है उनके, और स्टेट है वो क्या है, एक एकदम पास पास में है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, मतलब कि यहाँ पे भी फेडरेटिव, यहाँ पे भी रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है, फेडरेटिव, फेडरल मतलब कि एक पक्षीय, वहाँ पे रिपब्लिक है, बट ये जो इसके जो ये है मतलब जो स्टेट है ब्राज़ील के, ब्राज़ील को ये जो स्टेट है और जो कंट्रीज़ है वो एकदम पास पास में है, तो करके उसको फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील कहा जाता है। ओके, देन दी नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रासिलिया, ब्रासिलिया ये है ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया। ओके, ठीक है। देन दी नेक्स्ट है लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, लोकेशन एक्सटेंट, अभी इंडिया का आपको समझ में आया होगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर और करेक्ट राइट और रॉन्ग, उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। देन डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन में भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स यानी कि क्या होता है, लैटिट्यूड और वर्टिकल जो लाइंस होते हैं उसको लॉन्गिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, सम पार्ट ऑफ अ ब्राज़ील लाइज इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो वर्ल्ड मैप में अगर उसको देखा जाए, वर्ल्ड मैप में अगर उसको देखा जाए ब्राज़ील को, तो उसका जो प्लेस है ये देखो, वर्ल्ड मैप में अगर उसको देखा जाए उसको, ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर उसको देखा जाए ब्राज़ील को अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप में, तो उसका जो प्लेस है, तो ये देखो, यह यहाँ से पास होता है इक्वेटर, 0 डिग्री आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर पास है,
हो रहा है। तो इक्वेटर्स के जो ऊपर भी आ रहा है ये ब्राज़ील, और इक्वेटर के नीचे भी आ रहा है। ओके, तो उसको ये जो पूरा साउथ कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये ब्राज़ील कंट्री आता है। ओके, तो इक्वेटर के ऊपर ऊपर भी आ रहा है ये, इक्वेटर के ऊपर का पार्ट, इसीलिए वो नॉर्थन हेमिस्फीयर, वाइल द मोस्ट ऑफ लाइज इन द साउथर्न, और सबसे ज़्यादा जो थोड़ा थोड़ा ब्राज़ील का थोड़ा ही पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, और ज़्यादा पार्ट ये साउथर्न पार्ट में आता है, साउथ डायरेक्शन में आता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे आपको बताया है सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कुछ पार्ट ब्राज़ील का नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और कुछ मतलब जो वाइल मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ऑल्सो इट इज लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका कुछ पार्ट आता है, इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी आता है। ओके, तो नेक्स्ट इज ओके, तो देखिए ये यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.2, अभी आपको ब्राज़ील की ये फिगर देखना है, ब्राज़ील की, एंड फाइंड द एक्सटेंट एंड द मेनलैंड ब्राज़ील, फिल इन द डिग्रीज वैल्यूज इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, तो अभी आप मैप देखो, ये यहाँ पे आपको मैप देखना है इंडिया का। ओके, इंडिया का मैप देखना है, और आपको लोकेशन फाइंड करना है, मेनलैंड ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, 15 डिग्रीज, अभी ये यहाँ पे आपको फिल करना है, ये देखो 15 डिग्रीज, सॉरी फिल इन द ब्लैंक स्पेस दिए है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ये देखो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। ओके, ये आपको 5 डिग्रीज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है उसकी हॉरिजेंटल लाइन, तो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है तो उसका 5 डिग्रीज। ओके, देन 2 कहाँ से कहा था, तो ये है 33 डिग्रीज 45 मिनट, 33, अभी ये 33, ये यहाँ पे आता है 33, इसके 35 के बीच में 33। ओके, तो ये देन नेक्स्ट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बिटवीन 2 लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का 34 डिग्री 45 मिनट, 34, तो अभी 34 ये यहाँ पे आता है 34 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है 73 डिग्रीज 48 मिनट, 73, अभी ये यहाँ पे 70 आने के बाद यहाँ पे 73 इस कॉर्नर में। ओके, वेस्ट में, ठीक है। तो देखो आप अभी नेक्स्ट आपने फाइंड किया है, ऑब्जर्व द फिगर 2.2 एंड आइडेंटिफाई द ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशियन, फिल इन दी चार्ट गिवन बिलो इन यूर नोटबुक। ठीक है, तो आपको नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखना है। सबसे पहले है नॉर्थ डायरेक्शन के कंट्रीज के नेम है, फ्रेंच है। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में ये है फ्रेंच गुयाना, नेक्स्ट है सुरेनियम एंड द गुयाना, ये उसके नेम है नॉर्थ डायरेक्शन के ब्राज़ील कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट है वेनेजुएला और कोलंबिया भी है, ये नॉर्थ डायरेक्शन के कंट्रीज, और नॉर्थ डायरेक्शन के इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन भी है। ओके, तो ये भी आपको वाटर बॉडीज भी फाइंड करनी है, और ये कंट्रीज के नेम है नॉर्थर्न पार्ट के। ओके, देन है नेक्स्ट है वेस्ट डायरेक्शन में है पेरू, ये है पेरू, बोलिविया और पुराग्वे, ये है वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, वाटर बॉडीज नहीं है। देन साउथ डायरेक्शन में है अर्जेंटीना और उरुग्वे, साउथ डायरेक्शन में
अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे। ओके, ये देखो अर्जेंटीना है ये और ये है उरुग्वे। ओके, और वाटर बॉडीज यहाँ पे भी साउथ डायरेक्शन में नहीं है। देन ईस्ट डायरेक्शन में है साउथ अटलांटिक, ईस्ट डायरेक्शन में साउथ अटलांटिक ओशियन है ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में साउथ अटलांटिक ओशियन दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट, जैसे वो जो अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अभी, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके।